श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी पितृपक्ष के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और कल दिनांक 25 सितंबर को ही बुधवार के दिन अष्टमी की तिथि। और पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जब भी पितृपक्ष के दौरान अष्टमी की तिथि पड़े तो आपको 3 सफ़ेद फूल से और 3 चावल के दानों वाला यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उससे अपने पूरे जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है और साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी धन की समस्याएं चल रही हैं वह भी समाप्त होती हैं। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हैं, चाहे जो आपका बच्चा है वह पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, वह नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है लेकिन उसे नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि पितृपक्ष अष्टमी के इस महासंयोग में आपको यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद पूज्य गुरु जी ने कहा है कि हम आपको इस व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपके बच्चों को नौकरी की प्राप्ति भी होगी और साथ ही साथ आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति भी होगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम पितृ देवताय नमः जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, गुरुदेव ने इस उपाय के लिए बताया है कि इस उपाय को करने के बाद चाहे आपके पितृ आपसे प्रसन्न न हो, चाहे आपको अपने जीवन में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा विघ्न और बहुत ही ज़्यादा संकट आपके जीवन में लगातार बने हुए हैं, कोई भी कार्य आपका सफल नहीं हो पा रहा है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको मात्र सफ़ेद फूलों का यह अचूक उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने इस उपाय को बताते समय कहा था कि जो तारकासुर है वह लगातार महादेव की पूजा अर्चना करता रहा, लगातार वह उपाय करता रहा, उसने सभी प्रकार के तप मंत्र साधना करके देख लिए हैं लेकिन महादेव फिर भी उससे प्रसन्न नहीं हो पाए हैं। तो एक दिन जब पितृपक्ष के दौरान अष्टमी की तिथि थी, उस दिन उसने मात्र एक सफ़ेद फूल उसने शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। तो उसी समय महादेव उससे प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद देते हैं और उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस उपाय को आपको इस पितृपक्ष अष्टमी के दौरान अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक सफ़ेद फूल लेना है। सफ़ेद रंग का फूल लेते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको केतकी का फूल नहीं लेना है, क्योंकि केतकी का फूल कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता है। तो आप किसी भी प्रकार का पुष्प ले सकते हैं, केवल आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। साथ ही साथ अष्टमी की तिथि है तो आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस फूल को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में, और मंदिर पहुंचने के बाद ये जो एक सफ़ेद पुष्प है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको महादेव के सबसे प्रिय मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर 21 बार जाप कर लेना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली अष्टमी की तिथि पर जो व्यक्ति एक सफ़ेद पुष्प शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित कर देता है तो महादेव उस व्यक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, विपत्तियां चल रही हैं, उनसे हमें छुटकारा मिलता है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, गुरुदेव ने इस उपाय के लिए बताया है कि बहुत से बच्चे अपने जीवन से हताश होकर के अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। जब उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती है तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 3 चावल के दानों वाला और 3 सफ़ेद फूलों वाला ये चमत्कारिक उपाय अवश्य ही समझना है और इसे करना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस उपाय को करने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी मेहनत भी जारी रखनी है और उसे भी आपको लगातार करना है, यानी कि आपको अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहना है, आपको अपने कर्म को लगातार करते रहना है, लेकिन इसी के साथ में आपको महादेव का सहारा भी लेना है। इस उपाय को करने के बाद 3 महीने के अंदर आप स्वयं देखेंगे कि महादेव जो हैं आपकी मनोकामना को कितनी शीघ्रता से परिपूर्ण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति या फिर बच्चा किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 3 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेने हैं। चावल के दाने को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए, पूर्ण अक्षत ही आपको लेने हैं। अब इसी के साथ में आपको मात्र 3 सफ़ेद फूल भी लेने होंगे।
अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो ये 3 सफ़ेद फूल लिए हुए हैं, 3 चावल के दाने लिए हुए हैं, इन्हें सबसे पहले आपको एक स्टील की कटोरी के अंदर रख लेने हैं। अब आपको ये जो कटोरी है इसे अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ रखना है और पितरों की जो 3 बेटियां हैं उनका आपको स्मरण करना है। आपको जो पितरों की 3 बेटियां हैं उनका नाम स्मरण करना है। पहली जो है मीना, दूसरी जो है धन्या और तीसरी जो है कला। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आपको तीनों का नाम अपने मन में स्मरण करना है। उसके बाद आपको अपने नाम और अपनी गोत्र को बोलनी है। अब पितरों की तीनों बेटियों का नाम स्मरण करने के बाद और अपने नाम और अपनी गोत्र को स्मरण करने के बाद इस कटोरी को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, जो ये 3 चावल के दाने हैं और 3 सफ़ेद फूल हैं, सबसे पहले आपको इन्हें अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो मस्तक होता है, सबसे पहले आपको इन 3 चावल को और 3 सफ़ेद फूल को नंदी महाराज के मस्तक से स्पर्श करवाना है। अब दोस्तों, नंदी महाराज के मस्तक के वहाँ पर स्पर्श करवाने के बाद इन दोनों ही सामग्रियों को वहाँ से उठा करके इन्हें आपको शिवलिंग पर जहाँ माता सुंदरी जी का स्थान होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं पर ये सांप की आकृति में भी होती है, तो उसी स्थान पर आपको ये 3 सफ़ेद फूल और 3 चावल के दाने एक साथ अर्पित कर देने, यानी कि समर्पित कर देने हैं। गुरुदेव ने कहा है, जो व्यक्ति सफ़ेद फूल और चावल इस प्रकार से इन 2 जगहों पर स्पर्श करके माँ शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देता है, तो मात्र 3 महीने के अंदर ही जो आपके बच्चे अपने किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे या फिर किसी भी कार्य में वह सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उन्हें निश्चित ही उस कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे विशेष और ख़ास उपाय के बारे में। देखिए, गुरुदेव ने इस उपाय को करने के बाद कहा है कि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके बाद उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी दुख और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में सदैव ही धन धान्य की बरकत होती ही रहेगी। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने घर से एक रोटी लेनी है। देखिए, रोटी जो है आपको गेहूं के आटे की बना लेनी है। अब देखिए दोस्तों, इस रोटी के ऊपर आपको थोड़े से चावल यानी कि अक्षत के दाने रख लेने हैं। फिर इस रोटी के ऊपर आपको थोड़ा सा गुड़ या फिर थोड़ी सी चीनी रख लेनी है। दोनों में से आपको केवल एक ही सामग्री रखनी है, या तो आप गुड़ के टुकड़े रखें या फिर आपको थोड़ी सी चीनी इस रोटी के ऊपर रख लेनी है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको इसी रोटी पर थोड़ा सा दूध डाल देना है। दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि यदि आप गुड़ या फिर शक्कर या फिर दूध इस रोटी पर नहीं डाल सकते हैं तो फिर आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी खीर बनानी है और इस खीर को आपको इस रोटी पर रख देनी है। अब देखिए, आपको इस रोटी को आपके घर के बाहर में जो भी गौ माता आती हैं, तो उस गौ माता को आपको ये जो रोटी है इससे खिला देनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि पितृपक्ष के दौरान जब भी अष्टमी की तिथि पड़ती है और उस पर हम यदि किसी भी गौ माता को इस प्रकार से रोटी में खीर मिला करके या फिर दूध शक्कर मिला करके खिलाते हैं, तो गौ माता में जो 33 कोटि देवी देवता मौजूद होते हैं वह हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ हमारे जो पितृ हैं वह भी प्रसन्न होते हैं। और यदि हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या उत्पन्न नहीं होती हैं। हमारे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और वैभव बना रहता है। तो इस प्रकार से जीवन में धन की प्राप्ति के लिए और जीवन से संकट और समस्याओं को दूर करने के लिए आप यह उपाय भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।